फिर नेक्स्ट ईयर से जॉब बहुत तेजी से डिक्लाइन होने जा रही है। नेक्स्ट 2026 एंटर करते ही आप तेजी से ड्रॉबैक में आने जा रहे हो। एआई अब एजीआई में कन्वर्ट हो रहा है। अब वो जनरेटिव जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट कर लेगा। अब उसको तुम्हारे कमांड की जरूरत नहीं रहेगी कुछ दिन बाद, बस अब वो उस स्टेज पर आ गया है। ठीक है, एआई एजेंट्स मैं देख, और मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है, एआई एजेंट्स अब बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। जब एआई एजेंट्स कॉमन होते चलाएंगे तो ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। हमारे पास जॉब्स नहीं बचने वाली, ना लॉयर की बचेगी, ना टीचर की बचेगी, ना डॉक्टर की बचने वाली, कुछ सी का भी नहीं। सब कुछ एवरीथिंग डन बाय द एआई। 2026 आने दीजिए, आपको मेरी बातें याद रहेंगी। अगर द एआई एजेंट्स आर कमिंग और बहुत बड़े लेवल पे आ रहे हैं, और जब एआई ही एआई को जनरेट करने लगेगा तो तुम्हारी भी नीड वो खत्म कर देगा। फिर 2-3 साल में, जैसे अभी मान लो जैसे यहाँ पर बहुत सी एडटेक कंपनीज हैं जो स्टूडेंट को बहुत फ्री में पढ़ा रही हैं, बहुत सस्ते में पढ़ा रही है। स्टूडेंट भी देखो कितना चबक के जा रहा है। ये देखो, इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। वो जान सर महंगा पढ़ा रहे, वो वाली कोचिंग बहुत सस्ता पढ़ा रही है। आप सभी जानते हो मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों, हाउ, कोई भी प्रोडक्शन जो होता है अपने कॉस्ट से नीचे कोई भी सेल नहीं कर सकता। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत है। अगर आपकी कॉस्ट 10 रुपए है, अब उसको 8 रुपए में नहीं बेच सकते, आप खत्म हो जाओगे। व्हेन आई स्टार्टेड स्टडी, भाई इतना सस्ता कैसे कर रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, मैंने ऐड देखे फ्री में पढ़ा रहे हैं, कुछ 1000 रुपए में, 900 रुपए में, हाउ। व्हेन आई सर्च इट कि इनकी फंडिंग कहाँ से आई, इनको बहुत करोड़ों रुपए, अरबों रुपए फंडिंग आई है, एंड मोस्टली फ्रॉम द अमेरिका एंड चाइना। आप जाके खुद चेक कर लेना। ठीक है, सडनली इनका 4-5 साल में इतना राइज कैसे हुआ, ये फंड कहाँ से आ रहा है। सर मैंने कहा एक ही पैटर्न पे आ रहा है, चाइना। और वो कंपनीज कौन सी हैं, वो जायंट कौन सी कंपनीज हैं, जो डाटा बेसिस जैसे डीप सीक, जिनको बड़े लेवल पे एलएमएल बोलते हैं, लार्ज मशीन लर्निंग। इनको क्या होता है, ये जो सो कॉल्ड एआई होता है ना, ये बड़े डाटा पे, जितना ज्यादा इनके पास डाटा रहेगा उतना ही ज्यादा वो पैटर्न को एनालाइज कर पाएंगे। पूरा पैटर्न होता है इनका, तो इनको बड़े लेवल पे डाटा चाहिए। अच्छा, इनको डाटा क्यों चाहिए, मैंने थोड़ी इसकी और स्टडी की, तो मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है आपको बहुत सस्ते में कोर्स दिया, तो हम लोग क्या है, हम लोग एक तरह से स्लेव लोग हैं, स्लेव हैं। हमारी जो पूरा हिंदुस्तान का ज्यादातर हिस्सा है, हम लोग गुलाम लोग हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ झंडे का कलर बदल दिया, हम वाकई में आज हैं। मैं आपको 50 फैक्ट दे दूंगा। अब क्या हुआ, हमें सस्ता चाहिए, हम एजुकेशन, और एजुकेशन ओपन हो गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ठीक है बहुत अच्छा। अब ये तुम्हारा डाटा, मैंने कहा कि स्टूडेंट का डाटा क्यों जा रहा है बाहर, डाटा बेचा जा रहा है, उसके बदले फंडिंग ली जा रही है, हम इसीलिए उसको लॉस में बेच रहे हैं। भाई टीचर को पैसा दोगे, टेक्नोलॉजी को पैसा दोगे, कहां से आएगा तुम्हारे पास पैसा, नहीं निकल सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कॉस्ट के नीचे क्यों बेच रहे हैं। अब क्या हुआ, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे मान लो आज आपकी एज कितनी बेटा अभी, 18 ईयर, ठीक है, यहाँ पे कोई 17 साल का, 18 साल का, कोई 19 साल का। मैंने स्टार्टेड स्टडी की है क्या ये मशीन को डाटा जा क्यों रहा है, और उसके बदले वो हमें अरबों रुपए क्यों दे रहे हैं इस कंपनी को, और ये यहाँ पर फ्री में या घाटे में क्यों पढ़ा रही है। तो ये जैसे आज आप 18 साल के हो, आपने जाके लॉग इन किया, आपने फ्री क्लास ले ली, सस्ती क्लास ले ली। अब ये डाटा आपका पूरा, आपका वही लॉगिन आईडी, वही आपका नंबर, आपकी पूरी आइडेंटिटी आज की डेट में, आपका सोशल मीडिया उससे जुड़ा है। आपको पता भी होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन आपका यूट्यूब, आप क्या देखते हो, क्या गाने सुनते हो, किस तरह की शॉपिंग करते हो, सब कुछ वहां पे पहुंच गया। वो आपका ईमेल आईडी, वो आपका फोन नंबर, वो आपका डिजिटल आईडी, वो सब कुछ वहां, आपका फोटो, सब कुछ है ना उनके पास, सब कुछ आ गया, वॉइस, स्पीच रिकॉर्डिंग, सब कुछ AY Z। अब धीरे धीरे अब क्या होगा, आपका पूरा बिहेवियर स्टडी हो रहा है। मान लो इस क्लास का सारा डाटा चला गया है। अब आप किशोर कुमार के गाने सुन रहे हो, आप कुमार सानू, आप जो है वो शकीरा कोई सुन रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है अपना, आप क्या गाने सुन रहे हो, आप क्या ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, आप मोस्टली आपने लॉगिन वही रखे होंगे, फोन नंबर आपका लगभग एक सेम होता है, ठीक है, उसमें भी आपने अपना आधार वाधार सब कनेक्ट कर रखा है, सब कुछ कनेक्टेड आज की डेट में। अब ये सारा बिहेवियर आपका, आप सक्सेस हो रहे हो, आप फेलियर हो रहे हो, आप कोई लाइन चेंज कर रहे हो, एवरी डाटा आपको नहीं पता, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट आपने क्रिएट कर रखे हैं। आप इस कोचिंग में नहीं हो, लेकिन आप कहीं और उस आईडी के साथ कुछ भी कर रहे हो, वो सारा कुछ है उसके पास, वो सारी चीजों की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या हुआ, 22 साल 23 साल के हो गए, आप अब ये चीज खरीदते हो, आपको उनको पता कि क्या शॉपिंग कर रहे हो, क्या गाने सुन रहे हो, क्या आपको जो है फूड, आप कौन सा ऑर्डर करते हो, ब्लिंकिट से क्या ऑर्डर करते हो, आप शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, किस दिन क्या खाते हो, आपकी पसंद क्या है, वो सब कुछ स्टडी हो रही है। देखिए आपको एआई बताता भी है, जैसे आप कई बार होता है ना, 2 साल पहले आपके फोन में आता होगा यू वर देयर, होता है ना, डेट वाइज आता है, आज से 2 साल पहले इस तारीख को आप यहाँ थे, ये फोटो आपने खींची थी। गाने आ जाते हैं, यू ऑल्सो लाइक दिस, शॉपिंग में आ जाता है, यू ऑल्सो लाइक, कभी आपने कोई बुक देख के आप भूल गए, लेकिन उसको याद है कि यू ऑल्सो लाइक दिस, आपको ये भी पसंद है, वो तुम्हारे कौन याद रख रहा है, इसका डिजिटल फुटप्रिंट होता है। अब ये इसको बोलते हैं डाटा कॉलोनाइजेशन, यानी कि ये डाटा गुलामी। और ये देखो
भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भारतीयों की मदद से अंदर घुसी थी, तो ये दोबारा हो रहा है। उस समय सीधे आक्रमण हुए थे, बंगाल पे हुआ, सब कुछ हुआ, प्लासी, बक्सर, अब दोबारा हो रहा है। तो ये जो एडटेक के नाम पर ये हमारा जो डाटा, इसमें भारतीय कंपनियों का इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, सब चाइना और अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है। और एआई में यही दो कंपनी आज दुनिया की बॉस है। अब क्या होगा, बड़े पैमाने पर आपका डाटा चला गया, लाखों की संख्या में, तुम्हें फ्री एजुकेशन मिल रही, बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें, लेकिन आने वाले टाइम में तुम्हारा जो भी बिहेवियर होगा, इसी से तुम्हारा फेसबुक जुड़ा हुआ है, इसी से तुम्हारा लिंक्डइन जुड़ा हुआ, सब कुछ इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तुम कहाँ आते हो, जाते हो, कैब बुक करते हो, यही फोन नंबर होते हैं ना। एवरी लोकेशन, तुम किस क्षेत्र में आते जाते हो, कहाँ हो, रीलोकेशन, तुम्हें क्या चीज होनी है, सब कुछ पता है उसे। अब वो स्टडी हो रहा है, यानी आज से 5 साल बाद जब तुम कमाने लगोगे, जब तुम 22-23 साल के हो जाओगे, जॉब में चले जाओगे, कोई बिजनेस करेगा, उन्हें सारी चीजें पता होंगी। यानी तुम्हारे नापसंद, इस क्लास में मान लो 20 लोग बैठे हैं, तो 20 लोगों की पसंद और नापसंद उनके पास होगी। अब ये डाटा बेचा जाएगा किसी बड़ी कंपनी को। मान लो मैं कोई पिज्जा बेचता हूं, तो अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं कितने नॉनवेज पिज्जा बनाऊं या कितने वेज बनाऊं, कितने पनीर वाले, तो वो डाटा उनके पास आ जाएगा। देखो इस रीजन में ये 500 लोग रहते हैं, इसमें से 250 लोग वेज खाते हैं, 250 लोग नॉन वेज खाते हैं। जो वेज खाते हैं उनको ये चीजें पसंद है, जो नॉन वेज खाते हैं उनको ये चीजें पसंद है। तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी, आप बताओ, कितना टारगेटेड। मेरी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। अचानक से आप फोन खोलोगे और आपको आपकी पसंद, मतलब आपको आपका डाटा है कि आप जो है सैटरडे नाइट को आप नॉनवेज पिज्जा मंगाते हो विद कोल्ड ड्रिंक। अक्सर वो पूरा पैटर्न होता है भाई, आप कभी देखे ना, आपको नहीं पता चला होगा, लेकिन जब आप शॉपिंग वॉपिंग करते होगे तो वो बता देता है, यू ऑल्सो लाइक दिस, और ये वो अपने आप आ जाता है वो आपके सामने। और फिर क्या होगा, आपको वो पॉप करेंगे, उसके साथ कुछ ऑफर लगा देंगे, और तुरंत आप टेम्पटेशन में, अरे यार यही तो मैं सोच ही रहा था अभी। आपने कभी नोटिस किया होगा, आप कुछ बोलते बोलते और अचानक से उससे रिलेटेड ऐड आपके सामने आती है, नोटिस किया आपको? कभी नोटिस किया, आप किसी से कुछ बोल रहे थे, यार ये मैं बुक सोच रहा था या मैं कुछ ऐसा सोच रहा था, अचानक से उससे रिलेटेड ऐड आ जाती है, नोटिस करके देखना। आपको पता नहीं कि जब आपने उस ऐप का परमिशन दिया तो आपने माइक्रोफोन और कैमरा ऑन कर रखा था, आपकी हर बात सुनी जा रही है, आपका हर डाटा स्टोर हो रहा है। आप दोस्तों से भी फोन रख के आप सोच रहे हो आपका फोन, अजीत डोभाल साहब का भी इंटरव्यू सुन, बोले मैं आज तक कभी स्मार्टफोन यूज नहीं किया, आई डोंट यूज एनी फोन एंड डिवाइसेस, स्पाई मास्टर कह रहे थे। आपने वो रखा, आप कभी बोल के देखना, आपस में बात करना, यार मैं सोच रहा था अभी चलेंगे मूवी देखने चलेंगे या पिज्जा खाएंगे, आप देखना आपके सोशल मीडिया पे आपको ऐड दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। समवन इज लिसनिंग यू एवरी टाइम, सो देयर इज अ नो प्राइवेसी। आपको पहले मैं बता दूं, इफ यू आर ऑन इंटरनेट देयर इज अ नो प्राइवेसी, आपकी हर चीज उन्हें पता है। सो क्यों ये जानना चाह रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं ये? ताकि आगे चलकर आप स्लेव की तरह बिहेव करो, आप वही खाओगे जो ये तुम्हें दिखाएंगे। उनको पता होगा इस लाइन से इतने लोग गुजरते हैं, इतने बजे ऑफिस जाते हैं, ये उनका रूट है, इतने लोग कैब करते हैं, इतने लोग इस तरह से कम्यूट करते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। आप देखना कई ऐप्स आती है उसमें ट्रैक होता रहता है आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो इस वाले पे ये वाली होर्डिंग दिखानी है इनको, इसको देखते तुरंत ये जो है वो खरीदना चाहिए। आप बात कर रहे हो, यार सोच रहे घर खरीद ले, सोच रहे बाइक खरीद ले, वो सब कुछ सुन रहे हैं, एंड ऑल डाटा गोज टू द एड कंपनीज। यार देखो इस वाले ग्राहक को इस वाली एड दिखाओ, इसको 20% 30% घर में डिस्काउंट दो, ये सारा डाटा हमारे ही लोग बाहर बेच रहे हैं फ्री एजुकेशन के नाम पे। हाउ इट इज पॉसिबल कि आप घाटे में किसी को एजुकेशन कैसे दे सकते हो, एंड यू आर लॉन्चिंग IPOs एंड XYZ, हाउ इट इज नॉट पॉसिबल? ये पॉसिबल है, दैट इज अ, ठीक है, आज से 8-10 साल बाद भारतीय जो है वो डाटा स्लेव हो जाएंगे, कि भारत में तो कोई AI चर्निंग हो नहीं रही है, LML चर्निंग हो नहीं रही है लार्ज मशीन पे, 2 ही जगह पे ये सारी चर्निंग हो रही है, चाइना में या अमेरिका में, और बहुत बड़ा बड़ा पैसा आया हुआ है। सो भारत को हमेशा भारतीयों के मामले में गुलाम बनाया गया। दूसरा क्या होगा, जैसे बहुत से लोग, हमारे जैसे लोग, अब उनको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत से लोगों ने अपना काम बंद किया, अच्छे टीचर्स खत्म हो जाएंगे। सो अभी जैसे वहां पे मुझे किसी ने बताया कि एक टीचर 16 बैच में कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, बस चला जा रहा है, क्लास चले जा रही है, सोशल मीडिया रील्स पे मूवीज में वो अपना ऐड कर रहे हैं। एक टीचर पढ़ा रहा है, उसको पता है नए पुराने दाएं बाएं हर बैच में उसको उठा के क्लास दे दिया। वो टीचर बता रहा है मुझे एक पढ़वा रहे हैं, 16 बैच में क्लास दे रहे हैं, इनकम खत्म हो जाएगी, टीचर अच्छे यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि कभी मुखर्जी नगर में ये बिहार के जंगल राज से लोग भाग कर आए तो उसको बसाया अच्छे टीचर्स ने, वो धीरे धीरे यहाँ से रिवर्स में अपनी अपनी दुनिया में चले। बहुत से लोगों, मेरे जानने वाले बहुत अच्छे टीचरों ने छोड़ दिया पढ़ाई। वी ऑल्सो वेरी डिस्करेज, क्योंकि आप कॉस्ट के नीचे नहीं जा सकते। अब उन्होंने क्या किया, डाटा बेचना शुरू कर दिया, बहुत रूथलेसली बेचना शुरू कर दिया। और अमेरिका और चाइना को, चूंकि भारत युवा आबादी वाला देश है, 1 अरब 40 करोड़ देश है, अगर इस पूरी दुनिया भारत के मार्केट को पकड़ना चाहती है तो मार्केट अनसर्टेनिटी से नहीं चलता है। उन्हें अगर तुम्हारा बिहेवियर पहले पता चल जाए, देखो अभी आज का मार्केट क्या है, अभी आज का नहीं, मगर मैं आज 4-5 साल पहले की बात करूं, AI या इस तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी आने से पहले,
तो पहले प्रोडक्शन होता था, फिर डिमांड होती थी। पहले प्रोडक्शन होता, मैंने कई साल पहले एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था, आज मेरी आंखों के सामने वो रिसर्च आर्टिकल है। उस बंदे ने प्रेडिक्ट किया था कि आज क्या होता है कि हम डिमांड करते हैं, फिर वो प्रोडक्शन उसी हिसाब से होता है। आने वाले टाइम में जो जायंट कंपनीज हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, जिनका बहुत ज़्यादा पैसा है, वो मैनिपुलेट कर सकती हैं, वो प्रोडक्शन पहले करेंगे, डिमांड आप बाद में करेंगे। यानी आप डिमांड अपनी मर्जी से नहीं करोगे, डिमांड आपसे कराया जाएगा। योर लाइक एंड डिसलाइक, उन्हें ये तक पता है आप किस तरह के कलर्स, किस तरह की फोटोज, जो कुछ भी आप कर रहे हो, इवन तो आप किसी पे कमेंट भी कर रहे हो ना, ऑल आर डिजिटल फुटप्रिंट, उन्हें सब कुछ पता है आपके बारे में, सब कुछ पता है। आप किस पोस्ट को देख के इग्नोर करते हो, किसको आपको बहुत पसंद है, आप कहां कहां जा रहे हो, आपको लग रहा है आप इनकॉग्निटो मोड में हो, लेकिन उनके लिए सब कुछ है, एवरीथिंग, डार्क वेब पे सब कुछ पड़ा है। सो इन दैट केस बी प्रिपेयर फॉर दैट, वो आपको वही चीजें दिखा रहे हैं। सो जब ये हो जाएगा कि पहले वो प्रोड्यूस कर लेंगे, मतलब जैसे मेरी कंपनी है कोई एक बड़ी सी, और इसने, उसको पता है कि भाई यहाँ पर 1 लाख लोग हैं, उनको यही पसंद है, मंगलवार को ये खाते हैं, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं, उन्हें वेज का कुछ ना कुछ विकल्प देना है, सस्ता देना है, वो पहले से ही प्रोड्यूस करके रख लेंगे। और उन्हें पता है कि इसमें से 90% लोग इसको कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। तो यानी जब ये हो जाएगा, यानी प्रोडक्शन पहले हो जाए, डिमांड बाद में, तो फिर इसको बोलते हैं मोनोपोली। क्या बोलते हैं? ये इकोनॉमिक के प्रिंसिपल के जस्ट खिलाफ है, इसको एकलवाद कहते हैं, प्रतियोगिता का विरोध, मोनोपोली। और जब मोनोपोली हो जाएगी तो पिक्चरों में आपने देखा होगा ना, मानव जाति को गुलाम बना लेना, उनको नशे में रखना, ठीक है, कई पिक्चर मैंने ऐसी देखी है। वो हमारा फ्यूचर है, वो हमारा फ्यूचर है।